ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि के साथ साथ बहुत ही सुंदर वरदान दिया, निरंतर योगी भाव। जहाँ पर दिल का संबंध होता है वहाँ याद सहज हो जाती है, वहाँ फरियाद करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जब तन से बैठते हैं एकाग्र होकर, ऐसे ही मन और बुद्धि एक बाबा की याद में एकाग्र हो जाए। ऐसे जो यथार्थ साधना करते हैं उन्हें एकाग्रता से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि सदा खुशी में रहना है तो विचार सागर मंथन करो, स्वयं से मीठी मीठी बातें करो। अगर कोई कर्म भोग भी आता है तो याद करो, तो ये शरीर तो पुराना है, विनाशी है, अब हमें वापस अपने घर जाना है। जो भी कर्म भोग है याद से चुकतू करना है। एक दो की ज्ञान योग से पालना करनी है। एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन करनी है, व्यर्थ की बातों की लेन देन नहीं करनी। सावधान किया बाबा ने कि कछुए मिसल सब कुछ समेटकर एक बाबा की याद में रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, ये तो पुरानी जुत्ती है, हम तो 21 जन्म के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुम्हें शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावनहार है, माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो ये महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनको कभी चाहना नहीं होती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं, मतलब ज्ञान की लेन देन करते हैं, एक दूसरे को पुरुषार्थ की बात बताते हैं। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हैं, एक दो की पालना करते। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता। इस दुनिया में एक दो के दुश्मन भी होते, एक दो को विकार देते। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियाँ होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता। गीत में माताओं की महिमा है। जगदम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियाँ होंगे, गोया फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है। प्रजापिता नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता। जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन देवी देवता पहले ब्राह्मण ही कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ब्राह्मणों के लिए गाया जाता। वास्तव में तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। संगम युग आदि सनातन ब्राह्मण धर्म, कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया, जब कोई आते हैं तो उन्हें बाप का परिचय दो, ये मुख्य बात है। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता सत्युगी डिटी वर्ल्ड सार्वेंटी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको राजधानी कब और कैसे मिलती है ये भी समझाना पड़ता। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्मसिद्ध अधिकार है। त्रिमूर्ति के चित्र में लिखा हुआ है सत्युगी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। किस द्वारा, वो भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते, अमल में लाना बच्चों का काम है। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, ये बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे होते हैं, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हो। आकर समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता। बाबा कहते भले कर्म करो, फिर जितना समय मिले एक बाबा को याद करो। कर्म करो, बीच बीच में बाबा को याद करो। हम ढिंडोरा पीटते हैं, ये सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, क्या तुम्हें कछुए जैसा भी अकल नहीं? तुम कर्म योगी हो, क्या कछुए जैसा भी अकल नहीं? वह भी शरीर निर्वार्थ घास आदि खाकर कर्म इंद्रियों को समेट कर शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए ये गोला बनाया जाता, जो मनुष्यों को 84 का ज्ञान समझ में आ जाए। बाबा ने समझाया तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उन्हीं के 84 जन्म होते। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई से पहले पुरुषार्थ करना है। ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति का लगाओ या शिव का लगाओ। नाम परम पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, वह गीता का भगवान। गीता में ही राजयोग की बातें हैं। तब लिखते हैं दैवी स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है। यह है शिव बाबा, यह है प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम क्या देते हैं, शिव बाबा क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला रावण 5 विकार है जो ही विशियस बनाते हैं। सत्युग है शिवालय, बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो बहुत खुशी में रहना है। जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसी को कह नहीं सकते, ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा आकर सच बताते हैं। गाया जाता सेकंड में राजभाग। बच्चे कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह ही स्वर्ग का रचयिता, ज़रूर हमें स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाई हुई है। शास्त्रों में गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो निश्चय बुद्धि को जीवन मुक्ति मिलती है। भले पुरुषार्थ में टाइम लगता है। तुम जानते हो अब शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को याद जरूर करना है। बाप की गोद ली है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते, जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, उनसे दिल हटती जाएगी, इनसे जुटती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या। मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाबा को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो अब सब तुमको जो दुख देने वाले हैं फिर भी उन्हें याद करते हो और मुझे भूल जाते हो। जो आपको दुख देते हैं उन्हें आप याद करते हो, जो सुख देने वाला है उसे भूल जाते हो। रहो भले अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तब पाप नाश होंगे। ये सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। मम्मा बाबा के सामने भी जब कर्म भोगना आती है तो खुशी खुशी कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। ये पुरानी जुत्ती है, अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इनसे छूटते जाएंगे। कोई बीमारी छूटती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने के पॉइंट्स। बाबा राय तो बताते ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं, इसमें परोक्ष अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले समझ में नहीं आता कि हम ये विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्त्वम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है, ये तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वो निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके। शिव बाबा निराकार है, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़े, जो अपना परिचय दे तो उनको माता पिता बनना पड़े। तो ये बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके। ये ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख्य वंशावली है। बाबा कहते कितना गुह्य राज है जो मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ ये किया, इसको कहा जाता एकस भूल। एक ऐसी भूल जिसने और भूलों को जन्म दिया। कोई तो कारण बनना चाहिए। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी हो जाता है। अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया। जैसे बाबा करण करावनहार है, ऐसे माया भी करण करावनहार है। बाप करण करावनहार सुख दाता है और वो करण करावनहार दुख दाता है। माया बाप से बेमुख करती है। अब बाबा खुद कहते, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो।
तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वो फिर कह देते सर्वव्यापक है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे कि ये ठीक कहते हैं, अब समझते हैं कि रावण माया ने कहलवाया। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर कहते हैं सर्वव्यापी। दो बात तो इकट्ठी हो ना सके, बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूले कराती है, नीचे गिराती है, फिर बाबा अभूल बनाते हैं ऊंट चढ़ाने के लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। पुरुषार्थ अच्छा कराते हैं, हर एक को तकदीर बनानी है। बाप को याद करना है, ये तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती, वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से तो उनके पीछे चटक पड़ना चाहिए। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर बिठा के ले चलूँगा। सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये शिव बाबा का कॉलेज है। इस कॉलेज में एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, वो है स्वर्ग का रचयिता। अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। ये चक्र फिरता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। अटेंशन देंगे। कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है, कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। वरदान है दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाबा के साथ दिल का सच्चा संबंध, जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। यह यथार्थ साधना। बाप की तरफ बाबा के साथ साथ बैठ जाए मन और बुद्धि, यह यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो आराधना चलती है। कभी याद करते हैं, कभी फरियाद करते हैं। वास्तव में याद में फरियाद की कोई आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाबा के साथ संबंध है वो निरंतर योगी बन जाता है। जिसका दिल से बाबा के साथ संबंध है वो निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। आज बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं निरंतर योगी हूँ, मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। मैंने यथार्थ साधना को समझा है। जहां दिल का संबंध है वहां याद करना सहज है। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरें, पुनः याद करें, मैं निरंतर योगी हूं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।